नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। और यह टेस्टरी संख्या 20 है मित्रों। आइए शुरुआत करते हैं। टेस्टरी संख्या 20 या संभवतः 21 होगा। यूरोप का पुनर्जागरण 80 प्रश्नों की व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो लोग हमारी सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। केवल 999 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को मिलेगा। देखिए, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री में यूरोप के पुनर्जागरण से संबंधित 80 प्रश्नों की व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज है। 2 प्रश्न आए या 4 प्रश्न आए या 10 प्रश्न आए, अगर यूरोप के पुनर्जागरण से संबंधित प्रश्न आए तो यहीं से आएंगे, इतना कॉन्फिडेंस है। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय कमाए। आइए शुरुआत करते हैं। कुल 45 प्रश्नों हम लोगों ने देख लिया था और प्रश्न संख्या 46 पे आते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 46 देखिएगा। बोस्टन की चाय पार्टी का नायक कौन था? बोस्टन की चाय पार्टी का नायक कौन था? विकल्प ए है वाशिंगटन, विकल्प बी सैमुअल एडम्स। तो सैमुअल एडम्स ही बोस्टन की चाय पार्टी का नायक था। विकल्प बी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। एडम्स ने इस घटना का नेतृत्व किया और स्वतंत्रता आंदोलन की गति दी। प्रश्न संख्या 47 देखिएगा। 1774 में 13 उपनिवेशों का महादेशी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 1774 में 13 उपनिवेशों का जो महादेशी सम्मेलन हुआ था वह हुआ था फिलाडेल्फिया में। फिलाडेल्फिया विकल्प भी जो है आपका सही है। इसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध और व्यापक बहिष्कार का निर्णय लिया गया। प्रश्न संख्या 48 देखिएगा। 4 जुलाई 1776 को कौन सा महादेशी सम्मेलन हुआ था? तो यह हुआ दूसरा महादेशी सम्मेलन। 4 जुलाई 1776 को दूसरा महादेशी सम्मेलन हुआ था और ये कहाँ हुआ था? फिलाडेल्फिया में। इस दौरान थॉमस जेफरसन द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा की गई। प्रश्न संख्या 49 देखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में लिखित संविधान कब लागू हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो लिखित संविधान है वह कब लागू हुआ? 1789। विकल्प सी जो है आपका सही है। यह दुनिया का पहला लिखित संविधान माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का। दुनिया का पहला लिखित संविधान कौन है? तो वह है अमेरिका का संविधान, 1789। प्रश्न 50 देखिएगा। अमेरिका में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार किसमें मान्यता मिला? तो संपत्ति का जो अधिकार मिला था अमेरिका में महिलाओं को, वो संविधान का 1789 में संविधान में संशोधन हुआ और 1789 में अमेरिका में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला था। 1789 में अमेरिका के लिखित संविधान ने उत्तराधिकार और संपत्ति अधिकार सुनिश्चित किए थे। प्रश्न संख्या 51 देखिएगा। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसे मान्यता मिला था? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत किसे मान्यता मिला? तो देखिए, शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत था किसका था? मॉन्टेस्क्यू का था। मॉन्टेस्क्यू ने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का पृथक्करण किया है। ठीक है, और यही जो मॉन्टेस्क्यू का जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था वह अमेरिका के संविधान में लागू हुआ। प्रश्न 52 देखिएगा। 1781 में ब्रिटिश सेनापति किसके सम्मुख आत्मसमर्पण किया? तो जॉर्ज कॉर्नवालिस। 1781 में ब्रिटिश सेनापति किसके सम्मुख आत्मसमर्पण किया? यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा बता दूँ कि ब्रिटिश सेनापति किसके सम्मुख आत्मसमर्पण, यह देखिए उसमें ब्रिटिश सेनापति कौन था? जॉर्ज कॉर्नवालिस ही था, जॉर्ज कॉर्नवालिस। ठीक है, और वह किसके सम्मुख समर्पण किया था? अमेरिका के क्रांतिकारियों के सम्मुख। ठीक है, तो देखिए, आत्मसमर्पण से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक जीत मिली। प्रश्न 53 देखिएगा। अमेरिका में दासों का आयात कब अवैध घोषित किया गया था? तो 1808 में। विकल्प भी जो है आपका सही है। 1808 में अमेरिकी संसद ने दासों के व्यापक आयात पर प्रतिबंध लगाया कि अब अमेरिका में किसी प्रकार का दास नहीं लाया जाएगा। दास प्रथा बंद नहीं हुई, दास की आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था 1808 में। प्रश्न 54 देखिएगा। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने? तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं 1860 में। विकल्प भी जो है आपका सही है। अब्राहम लिंकन ने 1860 में अमेरिका का नेतृत्व संभाला था। प्रश्न 55 देखिएगा। अमेरिका की गृह युद्ध कब शुरू हुआ? अमेरिका में जो गृह युद्ध था वह कब शुरू हुआ? तो वह शुरू हुआ था 12 अप्रैल 1861 में। 1808 में अमेरिका में
दासों की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1860 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। 12 अप्रैल 1861 से गृह युद्ध की शुरुआत हो गई थी। और गृह युद्ध किसके बीच में हुआ था? दक्षिणी राज्यों और उत्तरी राज्यों के बीच में। प्रश्न 56 देखिएगा, गृह युद्ध में दक्षिणी राज्य किसका समर्थन करते थे? दक्षिणी राज्य जो थे वो दासता का समर्थन करते थे और उत्तरी राज्य जो थे वह दासता के विरोधी थे। दक्षिणी राज्य दास प्रथा के समर्थक थे और उत्तरी राज्य दास प्रथा के समर्थक नहीं थे। प्रश्न 57 देखिएगा, अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप क्या हुआ? दासता का अंत हुआ, दास प्रथा का अंत हुआ। विकल्प बी जो है आपका सही है। युद्ध के अंत में दास प्रथा समाप्त हुई। प्रश्न 58 देखिएगा, दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? तो यह 1 जनवरी 1863 को। देखिए सारी तिथियां याद रखिएगा। 1808 में दास प्रथा की आयात पर प्रतिबंध लगाया गया कि दास अमेरिका में नहीं आएंगे। दासों की आयात पर प्रतिबंध जो लगा था 1808 में लगा था। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने? 1860 में बने। 12 अप्रैल 1861 में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों के बीच में। दक्षिणी राज्य जो थे वो दास प्रथा के समर्थक थे, जबकि उत्तरी राज्य दास प्रथा के विरोधी थे, दास प्रथा नहीं चाहते थे। दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? 1 जनवरी 1863 को दास प्रथा का अंत हो गया। ठीक है, लेकिन गृह युद्ध चला ही चला। लिंकन ने औपचारिक रूप से इसे समाप्त किया 1 जनवरी 1863 में। प्रश्न 59 देखिएगा, प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है किसने कहा था? तो आप जानते हैं अब्राहम लिंकन ने यह कहा था। प्रश्न 60 देखिएगा, लिंकन की हत्या किसने की? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिंकन की हत्या किया था 14 अप्रैल 1865 में अब्राहम लिंकन की हत्या हो गई थी। और किसने किया था? जॉन विक्लिज बूथ ने किया था। ठीक है। प्रश्न 61 देखिएगा, अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई? अब अमेरिका के गृह युद्ध की समाप्ति कब होती है? 26 मई 1865 को। ठीक है, जब अब्राहम लिंकन की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न 62 देखिएगा, अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिकी फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, फ्रैंकलिन ने विज्ञान और शिक्षा के प्रसार हेतु यह संस्था बनाई थी। प्रश्न 63 देखिएगा, पुनर्जागरण काल में मानववाद की भावना किसने फैलाई? मानववाद की भावना किसने फैलाई थी? तो पेट्रॉर्क महोदय ने। पेट्रॉर्क ने मानववाद के सिद्धांत को लागू किया था और मानवतावाद के जनक भी पेट्रॉर्क को ही माना जाता है। मानववाद की भावना को फैलाया था पेट्रॉर्क ने मानव और शिक्षा केंद्रित विचारों को बढ़ावा दिया। प्रश्न 64 देखिएगा, डिवाइन कॉमेडी में दांते ने किसकी यात्रा का वर्णन किया है? तो स्वर्ग और नरक की यात्रा का वर्णन किया है दांते ने। विकल्प बी जो है आपका सही है। इसमें स्वर्ग, नरक और परगेटरी की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। प्रश्न 65 देखिएगा, मैकियावेली की द प्रिंस का मुख्य विषय क्या है? मैकियावेली की द प्रिंस का मुख्य विषय क्या है? तो राजसत्ता और राजनीति। यह मैकियावेली की द प्रिंस का मुख्य विषय है। विकल्प बी जो है आपका सही है। इसमें राज्य और सत्ता को बनाए रखने की यथार्थवादी नीति बताई गई है। प्रश्न 66 देखिएगा, माइकल एंजेलो का जन्म कहाँ हुआ था? माइकल एंजेलो का जन्म कहाँ हुआ था? माइकल एंजेलो का जो जन्म हुआ था फ्लोरेंस में हुआ था। फ्लोरेंस में। विकल्प बी जो है आपका सही है। फ्लोरेंस पुनर्जागरण का केंद्र था और एंजेलो ने यही कला सीखी थी। प्रश्न 67 देखिएगा, रॉफेल का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? रॉफेल का जो प्रसिद्ध चित्र है वो क्या है? मोडेना जो एक चित्र है इसको किसने बनाया था? रॉफेल ने बनाया था। इसमें रॉफेल ने माँ और यीशु का कोमल भाव दर्शाता है। मेडोना में क्या है? माता की कोमलता को दिखाया गया है। ठीक है, तो माँ और यीशु का कोमल भाव दिखाया गया है किसमें? मेडोना में। मेडोना चित्र का नाम है जिसके चित्रकार कौन है? रॉफेल है। प्रश्न 68 देखिएगा, जियाटो को पुनर्जागरण काल में किस लिए जाना जाता है? तो जियाटो जो था चित्रकला का जनक था पुनर्जागरण काल में। विकल्प बी जो है आपका सही है। जियाटो ने चित्रकला में यथार्थवाद की नींव रखी थी। प्रश्न 69 देखिएगा, फ्रांसिस बेकन का योगदान किस क्षेत्र में था? तो विज्ञान और निबंध में था। विकल्प बी जो है आपका सही है। फ्रांसिस बेकन ने अनुभववाद और प्रयोगात्मक ज्ञान को बढ़ावा दिया, इसीलिए इनको एक्सपेरिमेंटल साइंस का जनक भी कहते हैं। प्रश्न 70 देखिएगा, इरास्मस की पुस्तक द प्रेस ऑफ फॉली किस विषय पर आधारित है? तो व्यंग और चर्च और पादरियों की आलोचना है द प्रेस ऑफ फॉली में, जो इरास्मस की पुस्तक है। इसमें पादरियों के द्वारा जो अनैतिक कर्तव्य किए जाते हैं
यह उसमें दिखाया गया है, बताया गया है। प्रश्न 61 देखिएगा, टॉमस मूर की यूटोपिया, टॉमस मूर की एक पुस्तक है जिसका नाम है यूटोपिया, में क्या प्रस्तुत मिलता है? आदर्श समाज की प्रस्तुति है। विकल्प ए जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, इसमें न्यायपूर्ण और समानता आधारित समाज का चित्रण किया गया है। प्रश्न 72 देखिएगा, रोजर बेकन किस लिए प्रसिद्ध हैं? रोजर बेकन जो है विज्ञान के जन्मदाता के लिए प्रसिद्ध है, रोजर बेकन। विकल्प ए जो है आपका सही है। इन्होंने प्रयोग और अनुभववाद को ज्ञान का आधार माना। प्रश्न 73 देखिएगा, कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? कोपरनिकस ने कहा कि ब्रह्मांड का जो सौरमंडल का केंद्र है वह सूर्य है, न कि पृथ्वी। टालमी ने पृथ्वी कहा था। तो कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन करने वाले तो कौन थे? गैलीलियो ने। विकल्प बी जो है आपका सही है। गैलीलियो ने दूरबीन से प्रमाण देकर सूर्य केंद्र सिद्धांत को पुष्ट किया। प्रश्न 74 देखिएगा, केपलर ने किस क्षेत्र में योगदान दिया था? केपलर ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया था, केपलर ने। विकल्प ए जो है आपका सही है। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम खोजे। प्रश्न 75 देखिएगा, न्यूटन ने क्या खोज की थी? न्यूटन ने क्या खोज की? तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जनक न्यूटन को ही माना जाता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था और इसीलिए इनको आधुनिक भौतिकी का जनक भी कहा जाता है, न्यूटन को। प्रश्न 76 देखिएगा, धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो चर्च की भ्रष्टता को समाप्त करना ही धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। विकल्प बी जो है आपका सही है। लूथर और विक्लिफ ने धार्मिक सुधार और आम जनता के लिए धर्म ग्रंथ उपलब्ध कराने का प्रयास किया। ठीक है। प्रश्न 77 देखिएगा, जॉन विक्लिफ का उपनाम क्या है? तो जॉन विक्लिफ को हम प्रातःकालीन तारा कहते हैं। पुनर्जागरण काल का प्रातःकालीन तारा किसे कहते हैं? जॉन विक्लिफ को। इन्होंने इंग्लैंड में चर्च सुधार की नींव रखी थी। प्रश्न 78 देखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पहले सशस्त्र संघर्ष की जगह कहाँ हुई थी? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पहले सशस्त्र संघर्ष की जगह कहाँ हुई? मतलब जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें पहला संघर्ष जो हुआ था कहाँ हुआ था? फिलाडेल्फिया, लेक्सिंगटन, तो यह आपका लेक्सिंगटन में। ठीक है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला घटना घटा था संघर्ष का वह लेक्सिंगटन में ही घटा था। 18 अप्रैल 1775 को लेक्सिंगटन में ब्रिटिश और उपनिवेशी सेना का आमना सामना हुआ था। प्रश्न 79 देखिएगा, स्वतंत्रता घोषणा पत्र किसने तैयार किया? स्वतंत्रता घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? टॉमस जेफरसन ने। विकल्प बी जो है आपका सही है। स्वतंत्रता घोषणा पत्र तैयार किया था टॉमस जेफरसन ने। 4 जुलाई 1776 को टॉमस जेफरसन द्वारा यह दस्तावेज तैयार किया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 80 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न और उसके बाद यह सीरीज आपका कंप्लीट हो जाएगा। अमेरिका में दास प्रथा का औपचारिक अंत किस घटना से हुआ था? अमेरिका में दास प्रथा का जो औपचारिक अंत हुआ था यह किस घटना से हुआ था? तो गृहयुद्ध शुरू हुआ और गृहयुद्ध के अंत के बाद अंत से ही दास प्रथा का भी अंत हो गया। ठीक है। तो विकल्प ए जो है आपका सही है, गृहयुद्ध के परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1863 को लिंकन ने दास प्रथा समाप्त की थी। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। तो इस तरह से कुल 80 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए और यह 80 प्रश्न आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जो लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री को कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। और मैं इसका मैराथन वीडियो दे रहा हूँ जहाँ एक ही वीडियो में 80 प्रश्नों की व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलेगी। और पूरा मैराथन वीडियो देखना है तो मैराथन वीडियो का भी प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ पर भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।